ब्रेक, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं ममता तिवारी। शुरुआत उस बुलेटिन की करते हैं। मोहन मरकाम ने ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा रहे मौजूद। कई विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद। राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह रहा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा इस दौरान मौजूद रहे। मोहन मरकाम ने शपथ ली है और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मोहन मरकाम ने इस दौरान मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कवासी लखमा इस दौरान मौजूद रहे। राजभवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम। अनंत शर्मा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनंत, आपके पास आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या रहा? बिल्कुल 13वें मंत्री के रूप में जो है मोहन मरकाम ने शपथ ले ली है और उसके बाद जो है अभी भी जो सीएम भूपेश बघेल हैं कुछ देर पहले ही जो है राजभवन से बाहर निकले हुए हैं। सीएम हाउस की ओर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 13वीं मंत्री के रूप में फिर से एक बार जो है मोहन मरकाम ने जो है शपथ ले ली है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पूरे पिछले दिनों की बात की जाए तो पीसीसी चीफ के रूप में उनका एक जो है पद हटाया जाता है। उसके बाद दीपक बैज का नाम जो है वो सामने आता है। फिर उसके बाद जो है प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा होता है और उसके बाद जो है मोहन मरकाम का जो नाम है वो सामने आता है और आज जो है मंत्री पद की शपथ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि संगठन और सत्ता के लिए जो है मोहन मरकाम ने कई बड़े काम किए हैं। संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तौर पर उन्होंने कई जो पूरे हर बूथ पर जो है उन्होंने काम किया है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिवेशन हुआ था वह भी जो है मोहन मरकाम के ही कार्यकाल में सफल हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2018 में जो है कांग्रेस की जीत होती है तो उस समय भी जो है मोहन मरकाम जी ही जो थे वो अध्यक्ष थे। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जो है 5 उपचुनाव होते हैं। उन 5 उपचुनावों में भी जो है कांग्रेस की ही जीत होती है। उस समय भी जो थे मोहन मरकाम ही जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है 100 दिन जो है 2023 के चुनाव को बचे हुए हैं और इन 100 दिनों के लिए उन्हें जो है मंत्री पद पे से जो है कांग्रेस ने नवाजा है। और इसी पद को लेकर अगर बात करें उनके विभागों की जो चर्चाएं हैं, आज शाम तक जो है उन्हें विभाग भी देने जाने की बात जो है कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें शिक्षा का जो विभाग है वो दिया जा सकता है और उसी के साथ ही और भी जो जितने मंत्रिमंडल हैं उसमें भी जो दूसरे जो विभाग हैं वो भी मोहन मरकाम को सौंपे जा सकते हैं। आज शाम तक जो है उनके विभागों की जो बात है वो निकल कर सामने आ जाएगी। आदेश जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है यह कयास सिर्फ यही लगाए जा रहे थे कि शिक्षा मंत्री जो है उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 2023 का जो चुनाव नजदीक है तो यह जो पूरा जो उथल पुथल जो कांग्रेस में देखा जा रहा है, यह जो पूरी उथल पुथल जो है कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होती है या ये कहीं ना कहीं माइनस के तरफ कांग्रेस को ढकेलती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, लेकिन बीते दिनों अगर हम देखें आनंद, क्योंकि जब डेप्यूटी सीएम बनाए गए थे और उस समय भी क्योंकि वो नाराज चल रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं जो हाफ हाफ का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला था टीएस सिंहदेव के लिए वो तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई, ऐसी खबरें सामने आई। और अब जो है ये बड़ा बदलाव जो किया गया है, इसके पीछे की वजह हम क्या माने? क्या सिर्फ वजह यही है क्योंकि वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, संगठन और सरकार दोनों में उनका अच्छा वर्चस्व है, या फिर ये टीएस सिंहदेव वाला ही पूरा किस्सा है? बिल्कुल कांग्रेस में अगर बदलाव की बात करें तो डिप्टी सीएम जब टीएस सिंहदेव को बनाया गया उसी दिन से जी है जो ये बदलाव की बयार थी वो शुरू हो गई थी। उसके बाद से जो है लगातार आप देखते हैं बदलाव किए जा रहे हैं। पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज को बनाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया था कि जो 50% जो युवा हैं उन्हें सत्ता और संगठन में जो है जगह दिया जाएगा। तो इसी के तहत जो है दीपक बैज के लिए निर्णय लिया गया, उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और
और उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन जब मोहन मरकाम की बात हम करते हैं तो मोहन मरकाम का जो कार्यकाल अगर देखा जाए तो 3 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था वो पूर्ण होने वाला था। लेकिन उसी बीच जो है एक आदेश उनके लिए आता है हाईकमान से कि जो मंत्री जो उन्हें बनाया जाए। तो इन 100 दिनों के लिए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो संभागवार अगर स्थिति की बात की जाए तो संभागवार स्थिति को बैलेंस करते हुए कांग्रेस अपनी राजनीतिक जो चुनावी रणनीति है वो तैयार करते नजर आ रही है। क्योंकि सरगुजा संभाग से अगर देखें तो जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव वो वहां से जो है मंत्री हैं, और वहीं 2 अन्य भी मंत्री हैं अमरजीत भगत और जो पूर्व मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम। लेकिन अगर जब बस्तर की बात होती है तो बस्तर से सिर्फ जो है एक ही मंत्री थे कवासी लखमा। तो इसी चीज को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बस्तर को बैलेंस करने के लिए जो अभी क्योंकि चुनाव नजदीक है ऐसे में पूरा गुणा भाग किया जा रहा है और उसी के आधार पर जो है टीम तैयार की जा रही है। अनंत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही